ब्रेक के बाद एक बार फिर खबरों की शुरुआत, बड़ी खबर का रुख करेंगे। वेनेजुएला के साथ बढ़ते तनाव पर ट्रंप की धमकी। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को देश छोड़ने की धमकी दी गई है। सुरक्षित रहना है तो वेनेजुएला छोड़ दो, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये कहा गया है। ट्रंप ने मादुरो को सुरक्षित बाहर निकालने का ऑफर भी दिया है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने शर्तें मानने से इनकार कर दिया है। कुल मिलाकर स्थिति काफी तनावपूर्ण। वेनेजुएला के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है और देश छोड़ने को कहा है। वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को देश छोड़ने की धमकी दी गई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। ट्रंप ने रविवार को स्वीकार किया था कि उन्होंने मादुरो से फोन पर बात की थी। हालांकि तब दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई ये पता नहीं चल पाया था। मियामी हेराल्ड की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने फोन पर निकोलस मादुरो को चेतावनी देते हुए कहा कि आप देश छोड़ दो और ऑफर भी दिया गया है देश छोड़ने का। अगर आप खुद को और अपने परिजनों को बचाना चाहते हैं तो तुरंत वेनेजुएला छोड़ना होगा, ये ट्रंप की तरफ से कहा गया। ट्रंप ने मादुरो, उनकी पत्नी को भी ये कहा कि सुरक्षित तरीके से बाहर निकाल देंगे, ये भी ऑफर और शर्त दी गई है। हालांकि वेनेजुएला ने इस शर्तों को मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद वार्ता विफल हो गई है। तो दोनों ही देशों के बीच इस वक्त तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और एक बार फिर से तनाव तब बढ़ गया जब डोनाल्ड ट्रंप से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को देश छोड़ने की धमकी दी गई है और यहां तक कह दिया गया कि देखिए आप खुद यहां से बाहर चले जाइए, मैं आपको सुरक्षित बाहर निकलवाने को लेकर मदद भी करूंगा, यानी कि ऑफर सीधे तौर पर यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दे दी गई है। और यही वजह है कि यानी कि देखिए कुछ दिन पहले जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई थी, उस समय जानकारी नहीं मिल रही थी कि आखिर बातचीत दोनों के बीच में क्या हुई है, दोनों देशों के बीच क्या रिश्तों में सुधार हो रहा है। लेकिन अब ये जानकारी एक रिपोर्ट के मुताबिक सामने आई है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति से बात की थी। उन्हें ऑफर दिया गया था कि आप अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ सुरक्षित तरीके से देश छोड़ दें। ये ऑफर दी जा रही है, अगर नहीं छोड़ते हैं तो स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। आदित्य वधावन हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, वेनेजुएला और अमेरिका के बीच जो स्थिति हम बीते कई दिनों से देख रहे हैं और इसके बाद ये जानकारी जो सामने आ रही है कि ट्रंप की तरफ से ऑफर दिया गया, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को देश छोड़ने के लिए कह दिया गया है, इसके बाद अब आगे क्या हो सकता है? जी बिल्कुल पुनीता, अगर आप देखेंगे तो ये गर्मा गर्मी जो है अमेरिका और वेनेजुएला में काफी समय से अब चल रही है, क्योंकि अमेरिका, अगर हम इसकी हिस्ट्री में जाएं तो अमेरिका इल्जाम लगाता है, स्पेशली जब से ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आई है, कि वेनेजुएला से ड्रग्स ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा होती है। और हमने देखा बीते दिनों में किस तरीके से यूएस ड्रोन्स द्वारा वेनेजुएलन बोट्स को टारगेट करा गया आसपास के सी में। और हमने पिछले दिनों में देखा किस तरीके से ट्रंप ने ये भी ऐलान किया था कि वेनेजुएला के अराउंड की जो एयर स्पेस है उसको बंद करने के निर्देश दिए गए। तो अब साफ तौर पे, जाहिर तौर पर ट्रंप बोलते आए हैं माडुरो के खिलाफ कि उन पे करप्शन चार्जेस भी हैं। जब से उनका पॉलिटिकल करियर रहा है वो एक तानाशाह है ट्रंप का, ये बोलते आए हैं ट्रंप माडुरो के बारे में। तो कहीं ना कहीं अब जो है पूरा एक फ्रंटल एक मेन फ्रंटल वॉर तरफ से नजर आ रहा है, क्योंकि ट्रंप की ओपन जो धमकी अब दे रहे हैं माडुरो को कि अगर आपने देश नहीं छोड़ा वेनेजुएला तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं एक मेजर एस्केलेशन दे सकते हैं अमेरिका और वेनेजुएला में। काफी समय से ये तनावपूर्ण स्थिति थी दोनों ही देशों में, लेकिन अब जो है चीजें और हाथ से निकलती हुई यहाँ नजर में आ रही हैं। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जो है यहाँ से अमेरिका का स्टांस रहता है। क्या वो क्या, क्योंकि इस तरह की चीजें बहुत समय से वेनेजुएला के साथ गर्मा गर्मी चल रही है, और माडुरो का ये इनकार करना कहीं ना कहीं वो भी अपनी वेनेजुएलन जो एयरफोर्स है, आर्मी, उनको भी अलर्ट पे रख रहे हैं। हमने देखा पिछले दिनों किस तरीके से अमेरिका द्वारा बोट्स को, ड्रग कार्टेल्स जो ऑपरेट कर रहे हैं वेनेजुएला में इन एंड अराउंड, उनको टारगेट किया जा रहा है ट्रंप की तरफ। और एक स्टेटमेंट में यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने ये भी बोला कि ये जो ड्रग्स अमेरिका में पुश करते हैं, ट्रैफिक करते हैं, इनको हम, जैसे हम अलकायदा को ट्रीट करते हैं, उनको भी इसी तरीके से ट्रीट करेंगे। तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी यहाँ से कि क्या वेनेजुएला निकोलस माडुरो के लिए यहाँ से दिक्कतें बढ़ती हैं या क्या, ये देखने वाली बात रहेगी पुनीता।
लेकिन आदित्य, क्योंकि देखिए जो अल्टीमेटम दिया गया, जो ऑफर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया गया मादुरो को, उन्होंने तो साफ इससे इनकार कर दिया है। यानी कि आप समझ सकते हैं, और ये भी कहा गया है ट्रंप की तरफ से कि अगर उनकी ऑफर को नहीं माना जाता है तो स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो सकती है वेनेजुएला में। और दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि कैरिबियन क्षेत्रों में भी अब एक्टिविटी बहुत ज्यादा अमेरिकी सैनिकों की बढ़ गई है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए क्या माना जाए कि आने वाले दिनों में हालात बहुत ज्यादा गंभीर हो सकते हैं दोनों देशों के बीच में? जी बिल्कुल, आने वाले दिनों में और जो है गंभीर स्थिति बन सकती है दोनों देशों में, क्योंकि एक गर्मा गर्मी का पूरा पूरा माहौल यहाँ बना हुआ है। इस तरह की स्टेटमेंट देना कोई आम बात नहीं है। अगर फोन कॉल पे ट्रंप ने माडुरो को ये चीज बोली है, और कहीं ना कहीं माडुरो भी अपनी अपनी रणनीति बनाएंगे किस तरीके से सिचुएशन से निपटा जाए, क्योंकि इस तरह की स्टेटमेंट कोई नॉर्मल स्टेटमेंट नहीं है। बहुत समय से वेनेजुएला अमेरिका जो है मॉनिटरिंग रख रहा है वेनेजुएला पे। हमने देखा किस तरीके से मेक्सिको से भी जब ड्रग्स ट्रैफिकिंग हो रही थी तो उन्होंने मेक्सिका जो क्लॉडिया शेबनम है मेक्सिको की राष्ट्रपति, उनको भी इसी तरीके से धमकाया था कि आप किसी तरह से रोकिए इस जो ड्रग ट्रैफिकिंग होती है मेक्सिको से अमेरिका से। और वहीं अब वेनेजुएला की बारी है। वेनेजुएला को भी बार बार चेताया जा रहा है ट्रम्प द्वारा कि अगर अब ये चीजें नहीं रुकी, जो जो करप्शन है, और अब बात इस तक यहाँ इस स्तर तक पहुंच चुकी है कि उनको ये अल्टीमेटम दे दिया गया कि आप अपने परिजनों के साथ देश छोड़ दीजिए। तो कहीं ना कहीं स्थिति जो है आने वाले दिनों में काफी ठीक है। चिंतापूर्ण हो सकती है दोनों ही देशों में, अमेरिका और वेनेजुएला के ठीक मध्य है में। आदित्य, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। यानी कि ऑफर को ठुकरा दिया गया, इसके बाद आगे क्या कदम होता है डोनाल्ड ट्रंप